अगर आपकी भी इंग्लिश में कम पार्ट्स आ रही हैं, आप बार बार इंग्लिश में फ़ेल हो रहे हैं, अकेडमीज़ पढ़ रहे हैं, अच्छी तैयारी करते हैं, लेकिन उसके बावजूद आप फ़ेल हो जाते हैं, तो आपने इस वीडियो को देखना है। इसकी रीज़न क्या है, क्यों आपकी सप्ली आती है और इसको कैसे आप पास कर सकते हैं और अच्छे नंबर्स ले सकते हैं। सबसे पहले जो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब है, सरगोदा है, GCUF है या यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात है, इनके अंदर सबसे ज़्यादा जो जो रेशियो है सप्ली की, वो इंग्लिश में है। अब क्या रीज़न क्या है बच्चों की क्यों इंग्लिश में सप्ली आती है? बच्चों को आइडिया नहीं होता कि चीज़ें इंपॉर्टेंट कौन सी हैं, उनको तैयार कैसे करना है, कितने क्वेश्चंस तैयार करने चाहिए। बच्चे फर्स्ट पोइम है या फर्स्ट शॉर्ट स्टोरी से स्टार्ट करते हैं और वो एंड तक उनसे सिलेबस ही नहीं कवर होता और बाकी चीज़ों का तो उनको आइडिया नहीं होता कि इंपॉर्टेंट कौन सी है। तो सबसे पहले आपको ये आइडिया होना चाहिए ये कौन सी चीज़ें अहम हैं, आपको सिर्फ अहम चीज़ों पे फोकस करना चाहिए और शॉर्ट टाइम के अंदर उन तमाम चीज़ों को कवर करना चाहिए ताकि आप आसानी के साथ नंबर्स ले सकें और चीज़ों को पास कर सकें। ठीक है, तो आज हम आपको BA ADA पार्ट 1 की जो इंग्लिश है, यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, सरगोदा, GCUF के स्टूडेंट्स के लिए ये गेस्ट पेपर्स है। इसके अंदर आपको सिर्फ अहम 3 चीज़ें बताई जाएंगी। आपने इन टॉपिक्स को ही तैयार करना है, बाकी चीज़ों को स्किप करें। जो टॉपिक्स आपको इसके अंदर बताए जाएंगे 99% इनमें से आपका फुल पेपर कवर होगा। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करते हैं और उसके अंदर सबसे जो हमारा मेन चीज़ है वो पोइम्स हैं, क्योंकि पोइम्स में से 40 नंबर का पेपर आता है। तो इसके लिए हम जो टोटल पोइम्स आपको देंगे वो 10 पोइम्स देंगे, आपको 22 या 23 पोइम्स तैयार करने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ और सिर्फ 10 पोइम्स। सबसे पहले आपकी पोइम्स आ जाती है टॉलरेंस। उसके बाद जो कि इसके बाद इसकी इम्पोर्टेंस है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद ये रिवाइज हुई, ये तमाम यूनिवर्सिटीज़ में ये रिसेंटली रिवाइज हुई, यानी कि यूनिवर्सिटी ऑफ GCUF में भी, पंजाब में भी, सरगोदा में भी ये प्रीवियस एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा रिवाइज हुई। उसके बाद थर्टरी है जो कि इम्पोर्टेंट है और ये पंजाब और BZU में बहुत रिवाइज हुई। उसके बाद लेयर है जो कि UOS और GCUF में रिवाइज हुई। उसके बाद वोमन वर्क है, डिपार्चर एंड अराइवल है, बैटरी रिपर है। उसके बाद पैट्रियट इंटू ट्रेटर है। के बाद आफ्टर एप्पल पिकिंग, इसको जस्ट रीड कर लें। ठीक है, इसको तैयार करने की ज़रूरत नहीं, रीड आउट आप कर लें। उसके बाद व्हेन आई हैव फेयर, इसको तैयार करें। एक लैप्स को तैयार करें। उसके बाद ये हंट्समैन एंड रेबल है, इनको जस्ट रीड। और एक पोएट्री है, इसको तैयार कर लो। ये टोटल तकरीबन ये 3 पोइम्स आप स्किप करनी जिनके आगे रीड आउट लिखा हुआ है, रीड ओनली, बाकी को अच्छे से तैयार कर लें। और आपकी पोइम्स के 40 नंबर में से 32 से 34 तक आप ले सकते हैं। वो कौन से क्वेश्चंस और कैसे करना है, ये सारी चीज़ें मैं बाद में डिस्कस करता हूँ इसी वीडियो के अंदर, ताकि आपको ये भी पता हो कि इसके कितने क्वेश्चंस करने चाहिए और कौन कौन से करने चाहिए। उसके बाद जाती पोइम्स के बाद है शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, शॉर्ट स्टोरीज में से 20 नंबर का आपका क्वेश्चन पेपर आता है। इसके अंदर हमने जो टोटल ली है वो 8 ली। ठीक है, सबसे पहले किलर है, उसके बाद रैपाचिनी टाटर है, थर्ड पे द न्यू कॉन्स्टिट्यूशन के नंबर 4 पे ब्रेकफास्ट, नंबर 5 पे टेक पेटी, और नंबर 6 पे अरेबी, नंबर टेल टेल हर्ट, और 8 पे द हैप्पी प्रिंस। ये 8 शॉर्ट स्टोरीज हैं, इन 8 को आपने तैयार करना है। अब बात आ जाती है कि आपने इनके क्वेश्चंस कितने करने हैं, क्वेश्चंस की लेंथ कितनी होनी चाहिए। तो अब आपने क्या करना है, इनके हमने ना, आपने एक दो जो बुक्स हैं या गाइड्स हैं या नोट्स आपके पास होते हैं, उनके अंदर हर के 3 क्वेश्चन मिनिमम होते हैं, 3 से 5 क्वेश्चन हर पोइम्स और शॉर्ट स्टोरी। जो कि बच्चों के लिए अगर आप 3 क्वेश्चन भी एक पोइम या एक शॉर्ट स्टोरी के करते हैं तो आपको क्वेश्चन इतने ज़्यादा हो जाते हैं कि आपको पेपर के अंदर आप वैसे ही भूल जाते हैं। तो हमने क्या किया है, हमने हर पोइम्स का, हर शॉर्ट स्टोरी का एक क्वेश्चन बनाया। अब जैसे ये किलर है, इसका हमने एक क्वेश्चन बना दिया। किलर में से जो भी क्वेश्चन एग्जामिनर आपसे पूछते हैं तो आपने उसका वही आंसर देना जो हमने बनाया है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन है आपने वो देना। इसी तरह हमने रैपाचिनी डाटर का भी एक मल्टी आंसर बना दिया, जो भी पूछा जाए वही लिखना। तो इस तरह हमने टोटल जो इसके क्वेश्चन आंसर बनाया वो 8 है। ये 8 क्वेश्चन आपने तैयार करने। शॉर्ट स्टोरीज के 20 मार्क्स कवर, आपको 30 या 40 क्वेश्चन तैयार करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद ये पोइम्स है, पोइम्स का भी हमने एक ही बनाया है। अब बात आ जाती है रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट की। को ये पता नहीं होता कि रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट कहाँ से करना है, हर स्टैंजे की एक्सप्लेनेशन कहाँ से करें, कैसे करें, क्योंकि एक पोइम्स के अंदर 8 से 10 स्टैंजे लाजमी होते हैं। तो कैसे वो इतनी पोइम्स हैं उनके स्टैंजे करें, क्वेश्चन करें। तो हमने हर पोइम का एक क्वेश्चन बना, एक क्वेश्चन आपने तैयार करना है। उस पोइम में से कोई भी क्वेश्चन है आपने वही लिखना है। इसके साथ हमने हर पोइम का एक ही
रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट बना दिया है। रेफरेंस, कॉन्टेक्स्ट एंड एक्सप्लेनेशन आपने कर लेना है। उस पोइम में से कोई भी स्टैंजा पूछता है तो आपने वही करना। फॉर एग्जांपल ये पोइम है सेकंड नंबर पे 38, इसका हमने एक मल्टी एक्सप्लेनेशन बनाई है, वो आपने तैयार कर लेनी है। कोई भी स्टैंजा अगर इसमें से आता है तो आपने वही लिखना है। आपको अलग-अलग से तमाम स्टैंजे तैयार करने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इस तरह आप आसानी के साथ अपनी तैयारी कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ें तैयार करें जो हमने आपको बताई हैं, आपका फुल पेपर इसी में से ही आएगा। और इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आपको मज़ीद वीडियोस मिलें तो उसके लिए आपने हमारे यूट्यूब चैनल ओकार्डियंस को सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक और शेयर करना है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।